अब जैसे डिक्शनरी का एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, डिफाइनिंग और अगर कॉलिंग में अगर अब भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कई बार आपको डिक्शनरी में कोई वर्ड्स देखने होते हैं, राइट, कि उस वर्ड का क्या मतलब है। तो इसे आप समझ लो कि जैसे कोरस हमारी डेफिनेशन थी, ऐसी जब हम किसी वर्ड को डिक्शनरी में देखते हैं तो वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है उस वर्ड को। अब वो जो वर्ड है गाइस, अब जरूरी तो नहीं है कि वो वर्ड वैसे ही यूज करो जैसे उस डिक्शनरी में लिखा हुआ है, आप उस वर्ड को किसी सेंटेंस में यूज करोगे। अब जैसे कोरस है, कोरस का हमने मतलब देखा, राइट, कोरस का मतलब है सेइंग, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो लेकिन जब उसका सेंटेंस में हमने यूज करा तो क्या है, आई वांट टू सिंग द कोरस, राइट, उसका जो मतलब होता है गाइस अलग अलग मतलब होते हैं, और हम उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन करा हमने कोरस को, यहाँ पे क्या करा हमने उसे कॉल कर दिया बेसिकली। तो दो ये फंक्शनैलिटी है गाइस, सेपरेट फंक्शनैलिटी है लेकिन वर्क करनी है, बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ बहुत लोगों को जो इवन प्रोफेशनल्स भी होते हैं ये बेसिक चीजें नहीं पता होती गाइस, क्योंकि ये चीजें कॉन्सेप्ट जो है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कई लोगों को क्लियर नहीं होते हैं। तो इसके सिंपल हमारा क्या हो रहा है कि हमने उसे सेंटेंस में एक अलग वर्ड यूज करा कोरस को, राइट। इसके बाद यहाँ पे क्या है, फंक्शन डेफिनेशन वो मैं आपको बता चुका। अब इसके बाद देख लेते हैं कोरस को अगर हम लिखेंगे तो बेसिकली कैसे लिखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पब्लिक, पब्लिक क्या हो गया गाइस, हमारा एक्सेस मॉडिफायर हो गया, वर्ड की रिटर्न टाइप हो गया, और कोरस हमारा क्या हो गया, फंक्शन का नेम, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसे पहले डिफाइन करा और उस फंक्शन को यहाँ पे हमने कोरस को क्या करा, कॉल कर लिया गाइस। इसके बाद अगर जब कॉल करने के बाद जो हमारा प्रिंट आउट होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। चाहे कोरस को अब मुझे यही प्रिंट आउट 2 बार करना है तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, कोरस को 2 बार क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ गाइस। तो ये तो हो गया फंक्शन कॉलिंग। अब इसमें एक अलग देख लेते हैं, अब एक फंक्शन बना लेते हैं प्ले म्यूजिक के नाम का, कि जब मैं प्ले बटन करूं और वो ट्रू हो तो क्या हो जाए, तो वो दिखा दे प्लेइंग म्यूजिक, और जब प्ले बटन क्या हो, फॉल्स हो तो वो पॉज हो जाए। तो जैसे ही मैंने एक प्ले बटन किस नाम का ले लिया, बूलियन टाइप का ले लिया। क्यों, क्योंकि बूलियन में गाइस 2 ही तरीके की हमें पता है, 2 ही हमें क्या देखना है इस टाइम पे, ट्रू या फॉल्स देखना है, राइट। तो जब ट्रू एंड फॉल्स देखना होता है तो हमारे लिए बूलियन क्या होता है, बेस्ट होता है गाइस। इस वक्त हमने क्या दे दिया, प्ले बटन ट्रू। तो जब ट्रू होगा और उस पर जब ट्रू प्रेस हो तो हमारा क्या हो जाए, और फिर क्या देखेंगे जब फॉल्स प्रेस हो उस पर तो क्या हो, राइट। तो हमने क्या बना लिया, एक पब्लिक वॉइड प्ले म्यूजिक। किसका बनाना था मैं, एक फंक्शन प्ले म्यूजिक नाम का, जो हमने यहाँ पे बना लिया गाइस। अब इसके बाद हमने एक इफ एल्स कंडीशन यूज कर ली। यहाँ पे इफ में क्या दे दिया, प्ले बटन, और उसके अंदर क्या दे दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन म्यूजिक इज प्लेइंग। अगर ये बटन ट्रू है तो क्या आ जाएगा, म्यूजिक इज प्लेइंग, एल्स क्या आ जाएगा, म्यूजिक इज पॉज, राइट। क्योंकि अगर ये फॉल्स हुआ इफ कंडीशन तो ये प्ले नहीं होगी और एल्स प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली जब हमने बूलियन प्ले बटन ट्रू करा गाइस तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आके एल्स प्रिंट होगा नहीं और वो सीधा प्रिंट हो जाएगा म्यूजिक इज प्लेइंग। लेकिन जब फॉल्स होगा गाइस, हमारा यहाँ पे फॉल्स हुआ तो इफ जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। स्किप इन द सेंस यहाँ पे चेक करेगा इफ प्ले बटन इज ट्रू तो वो क्या है, फॉल्स है, तो वो कहाँ गया, एल्स पे, और एल्स पे क्या हो गया, म्यूजिक इज पॉज। हमारी जो इसमें 2 कंडीशंस थी गाइस वो जस्टिफाई हो गए, कि अगर प्ले बटन प्ले हो रहा है दिखा दे म्यूजिक इज प्लेइंग, और अगर प्ले बटन प्रेस नहीं है मतलब फॉल्स है कंडीशन तो क्या दिखा दे, म्यूजिक इज पॉज। तो यही गाइस हमने कर दिया है यहाँ पे। तो गाइस अब थोड़ा सा और क्या देख लेते हैं हम, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कि कैसे एक फंक्शन में हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट का भी काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सॉरी, सिंगर्स होते हैं तो वो जैसे आए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हेलो न्यूयॉर्क। अब जैसे हमें ये प्रिंट कराए कि एक सिंगर आया उसने कहा हेलो न्यूयॉर्क, तो हमें ये प्रिंट करवाना है गाइस, लेकिन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स के थ्रू एक फंक्शन में। तो हम इसे कैसे करेंगे, एक ग्रीटिंग फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे हमने कोरस फंक्शन लिखा था कैराओके मशीन के लिए, ऐसे ही अब एक सिंगर के लिए हमें क्या लिखना है, ग्रीटिंग फंक्शन लिखना है, ताकि जब वो सॉन्ग स्टार्ट करे तो क्या कहे, हेलो न्यूयॉर्क, तो वो डिस्प्ले करवाना है हमें, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रीटिंग फंक्शन लिखेंगे। और उसमें एक चीज और करनी है, जरूरी नहीं है आदमी सिर्फ न्यूयॉर्क में हो या किसी और इंडिया में भी हो सकता है, उसके हिसाब से क्या है जो लोकेशंस भी हैं गाइस वो चेंज होते रहे। तो हमारे जो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स होते हैं वो यहीं पे सबसे ज्यादा काम आते हैं, जब हमें कोई चीज फंक्शन में चेंजिंग चाहिए होती है, जब हमें अपने हिसाब से बाद में चेंज हो, वो इसलिए क्या यूज करते हैं, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स गाइस। तो इसे देख लेते हैं गाइस कि यहाँ पे अगर मैंने एक ग्रीटिंग नाम का फंक्शन बनाया तो कैसा बनाऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में पब्लिक वॉइड ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शन क्या दे दिए, हेलो न्यूयॉर्क। तो गाइस ये सिंपल, जैसी ग्रीटिंग फंक्शन जैसी हमारा क्या होगा, कॉल होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो न्यूयॉर्क, जो हमें प्रिंट करवाना था हमारे स्टार्टिंग में।
हमें क्या चाहिए, पैरामीटर्स चाहिए और भी ज्यादा, क्योंकि हो सकता है न्यूयॉर्क चेंज हो जाए, तो न्यूयॉर्क को क्या लें, एक एज अ पैरामीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली हम वो यूज करेंगे, क्योंकि लोकेशन को क्या कंसिडर करेंगे, एज अ पैरामीटर कंसिडर करेंगे। तो पैरामीटर्स की बेसिकली डेफिनेशन होती क्या है, वेरिएबल्स इन द पैरेंथेसिस ऑफ अ फंक्शन दैट वी कैन देन यूज इनसाइड अवर फंक्शन। तो पैरेंथेसिस का कहाँ आ गए गाइस, हमारे ये आ गए किसके, फंक्शन के, और किसके अंदर, वेरिएबल किसके अंदर होगा, इन पैरेंथेसिस के अंदर, और वो क्या है, हम यूज करेंगे उसके अंदर। तो जो हमारे न्यूयॉर्क वाली जगह है, हमारा क्या चीज चेंज हो रहा है गाइस, आर्गुमेंट और पैरामीटर किस लॉजिक से देखते हैं कि जब भी किसी फंक्शन में कोई चीज चेंज होनी होती है गाइस, अब हमारी हेलो तो सेम रहेगा, लोकेशन चेंज होती रहेगी, राइट। तो हम इस लोकेशन को क्या ले लेते हैं, इनपुट पैरामीटर ले लेते हैं, और लिखना कहाँ है हमें, उस वेरिएबल को जिसमें हम लेंगे, जो पैरामीटर लेंगे वो किस में लिखेंगे, पैरेंथेसिस के इनसाइड लिखेंगे गाइस। अब हमारा क्या है, इनपुट पैरामीटर है और स्ट्रिंग लोकेशन है, क्योंकि गाइस जो हमारा ये है system.out.println, ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, राइट, क्योंकि इसमें खाली हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग लोकेशन लेंगे तो वो भी किस टाइप का लेंगे, स्ट्रिंग टाइप का। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है गाइस, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया किस नाम का, लोकेशन टाइप नाम का, और उसमें क्या डालना है, स्ट्रिंग डालना है, राइट, क्योंकि उसमें हमें सिटीज के नेम डालने हैं, तो वो स्ट्रिंग हुए। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे क्या करा, स्पेसिफाई करा कि वो किस टाइप का है, लोकेशन स्ट्रिंग टाइप का है। और जहां पे अब हमारी लोकेशन क्या थी, यहाँ पे हमारा क्या था, सिटी का नाम था, वो हमने यहाँ लोकेशन में लिख दिया। अब वो क्या करेगा, यहाँ से वेरिएबल फेच करके यहाँ पे प्लेस कर देगा जो भी हम उसे लोकेशन में वैल्यू देंगे, यहाँ से ऊपर से नीचे। अब मैं गाइस जब फंक्शन को कॉल करूंगा, तो अभी तक जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो सिंपल हम क्या कर रहे थे, खाली ग्रीटिंग्स लिख के सेमी पैरेंथेसिस लिख के सेमीकोलन करके प्रिंट कर दे रहे थे गाइस। लेकिन अब क्या करा है हमने, यहाँ ग्रीटिंग के अंदर गाइस हमने क्या करा है, कोटेशन में क्या लिख दिया, न्यूयॉर्क। तो वो गाइस क्या होगा, यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या हो रही है, बेसिकली ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया गाइस, जो हमने यहाँ पे दे दिया। और कॉलिंग के टाइम पे जो हम देते हैं वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, और जो डिफाइनिंग के टाइम पे हमने यहाँ पे दिया है, ये क्या है, पैरामीटर। तो गाइस दोनों में आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा क्या है, होता है जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो उसके अंदर पैरेंथेसिस में लिखेंगे उसे कहेंगे आर्ग्यूमेंट, और जो डिफाइनिंग के टाइम पे हम उसे देंगे वो पैरामीटर होता है। तो गाइस ये जो आर्ग्यूमेंट है ये किसके लिए, इस पैरामीटर के लिए। तो बेसिकली जब हमने ये न्यूयॉर्क लिखा तो बेसिकली कहाँ जंप हुआ, इस लोकेशन पे, और ये लोकेशन बेसिकली हमारी कहाँ है, यहाँ। ये वेरिएबल हम कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जब हमारा प्रिंट होके आएगा तो क्या आएगा, लोकेशन, जो क्या है, न्यूयॉर्क। तो बेसिकली ये यहां से उठ के कहा गया, यहाँ लोकेशन पे, राइट। और प्रिंट आउट क्या हुआ, हेलो न्यूयॉर्क। जब मैं ग्रीटिंग के अंदर न्यूयॉर्क दूंगा कोटेशन में गाइस, तो हमने क्या करा, आर्ग्यूमेंट पास करा किसमें, पैरामीटर्स में, और वो पैरामीटर क्या था, लोकेशन। लोकेशन किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का। वो वाला जो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का था वो हमने कहा यूज करा, इसके इंस्ट्रक्शंस में, system.out.println में। आप देख सकते हो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये कि जो वेरिएबल होते हैं वो कोटेशन मार्क्स में नहीं आते हैं, सिर्फ जो स्ट्रिंग होता है उसे ही कोट में लिखते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो कोटेशन में हमने हेलो लिख रखा क्योंकि वो प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस भी दे रखी है ताकि थोड़ी सी स्पेस बची रहे। यहाँ पे हमने क्या करा, कंकैटिनेशन करा, और उसके बाद लोकेशन हमने यूज कर ली गाइस। जो यहाँ ऊपर वेरिएबल में ऑलरेडी क्या सेव हो गया था, न्यूयॉर्क, जो हमारा यहाँ से गया था कहाँ, कॉलिंग के टाइम पे इस वाले पैरामीटर में, वो वाला पैरामीटर println के जाके अंदर जाके सेव हो गया। तो इसलिए जो हमें प्रिंट आउटपुट मिला गाइस वो क्या मिला, हेलो न्यूयॉर्क। तो बेसिकली इससे हमें फायदा क्या हुआ गाइस, आप कहोगे यहाँ पे सिंपल हम println के अंदर लोकेशन चेंज कर, न्यूयॉर्क, ये सब चीजें लिखते रहते, हमने अलग से इसका फंक्शन क्यों बनाया, पैरामीटर आर्गुमेंट क्यों बनाया। वो इसलिए गाइस क्योंकि ग्रीटिंग में अब ये हमें ये फायदा है, अब हमें बार बार जो उसकी डेफिनेशन है वो चेंज नहीं करनी है, खाली हम उसका जो आर्ग्यूमेंट है एक वो चेंज करके सारी हमारी प्रिंट हम चेंज कर सकते हैं। उससे हमारी क्या हुई, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई गाइस, और जो हमारी मिस्टेक होने के चांसेस थे, क्योंकि डेफिनेशन गाइस थोड़ा हमें ज्यादा लिखना पड़ता है, और जो कॉल होता है उसमें हम सिंपली कॉल कर सकते हैं। तो कॉलिंग में हमारी एरर की भी चांस होता है, वो होता है कम गाइस। तो इसलिए यहाँ पे हमारा थोड़ा बेनिफिट होता है इस चीज का। अब अगर मुझे यहाँ पे समझ लो जैसे कोई और सिटी प्रिंट करनी है, तो मैं सिंपल ग्रीटिंग के अंदर ही न्यूयॉर्क से चेंज करके गाइस मैक्सिको लिख दूंगा। तो मैक्सिको जब लिखूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो मैक्सिको। तो इसमें जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे वो चेंज होता रहेगा गाइस। अब ये एक एग्जांपल है, तो हमें ये देखना है कि ये क्या प्रिंट करेगा गाइस। एक बार आप थोड़ा सा खुद से एक पेपर पे सॉल्व करके देखो इसे। दो हमने इसके अंदर वेदर इंटरप्रेटर जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल दिए हैं, दो
वेरिएबल नहीं, वैल्यूज दी हैं गाइस, ठीक है। एक है 4, एक है 32। तो आप इसका आउटपुट एक बार थोड़ा सा प्रेडिक्ट करके देखो सॉल्व करके कि क्या आता है और आपको कितना समझ में आया है। तो गाइस का सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। अगर टेम्परेचर 4 है हमारा, तो जो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जैसे ही टेम्परेचर मैंने 4 दे दिया ऊपर फंक्शन से पहले, तो वो किस में आया, वेदर इंटरप्रेटर में आया। जो हमारा फंक्शन था उसमें क्या है, एक टेम्परेचर नाम का वेरिएबल है जो हम ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर चुके हैं और असाइन कर चुके हैं उसमें वैल्यू 4। तो वो 4 किस में गई, टेम्परेचर में। अब वो कहाँ गया गाइस, इसके अंदर गया, लूप के अंदर। तो जैसे टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर के अंदर क्या वैल्यू है, 4 है गाइस। तो 4 इज ग्रेटर देन 30। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। किस में आया गाइस, एल्स इफ में आया। जब एल्स इफ में आया तो यहाँ पे क्या देखा उसने, टेम्परेचर क्या है, 4। तो 4 इज लेस देन 5। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई गाइस। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ब कंसिडर वेयरिंग अ जैकेट। तो अगर टेम्परेचर ऑलरेडी 4 डिग्री है हमारा, तो क्या है हमारा प्रिंट हो जाए, ब कंसिडर वेयरिंग अ जैकेट। और जो एल्स स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगी गाइस, क्योंकि ये हमारी एल्स इफ ऑलरेडी रन हो चुकी है इफ कंडीशन। तो ये सीधा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 4 जिसमें हमने 4 पैरामीटर दे रखा था उसमें क्या हो गई, ये हो गया कंडीशन प्रिंट। अब क्या देख लेंगे, 32 के लिए देख लेंगे गाइस। और जैसे ही हम 32 देंगे तो हमारा जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 32। तो टेम्परेचर पे इस वक्त हमारा क्या है, तो हमारी वैल्यू क्या आई गई यहाँ पे, 32 इज ग्रेटर देन 30। क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जो हमारी और एल्स इफ एल्स वाली स्टेटमेंट है वो रन नहीं होंगी और सिंपल हमारा क्या प्रिंट आउट हो जाएगा, दिस इज हॉट आउटसाइड, राइट। अब इसके बाद देख लेते हैं गाइस वेरिएबल पैरामीटर्स, राइट, कि थोड़े सा और इसमें समझ लेते हैं कि क्या क्या होगा। अब इसमें हमने क्या करा, दो चीजें ये ऑलरेडी हम देख चुके। एक में हमने 4 दे रखा था वेरिएबल का पैरामीटर, और एक में क्या दे रखा था, जो आर्गुमेंट की वैल्यू थी वो 32 दे रखी थी। तो दो हमारे ये प्रिंट आउट हो गए। तो ये दो हो गई हमारी क्या, एक्सरसाइज। अब इसके बाद देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ना देके एक वेरिएबल दे दूं तो क्या प्रिंट होगा। तो आप देखो, जब मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक डिग्री c इक्वल्स टू 32 दे दिया, राइट, तो वहां पे उसने क्या करा, फंक्शन प्रिंट हुआ वेदर इंटरप्रेटर जो यहाँ पे आएगा इस, और उसमें क्या गया 32। क्यों, जबकि डिग्री c लिखा हुआ है, लेकिन डिग्री c की वैल्यू क्या है 32 गाइस। 32 गया तो वो 32 किस में गया, टेम्परेचर में। तो गाइस इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला नाम डिग्री c और टेम्परेचर सेम हो, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर का जो नाम होता है गाइस उससे हमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, उससे हमारी एरर कभी नहीं आएगी। तो आप ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब हमारी कॉलिंग के टाइम पे और डेफिनेशन के टाइम पे जो हमारे पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के नेम होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं गाइस, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन एरर तब आएगी गाइस इसमें, जैसे ये डिग्री सी है तो ये क्या टाइप ले रहा है, इंटीजर टाइप, और यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या ले रहा है, इंटीजर टाइप। अगर यहाँ पे एक मैं यहाँ पे डिग्री सी अगर ले लूं स्ट्रिंग, और ये टेम्परेचर क्या दे रहा है, इंटीजर टाइप, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि फिर ये गड़बड़ कर देगा कि उसे देना है इंटीजर टाइप और वो ले रहा है स्ट्रिंग टाइप। तो गाइस अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया कितना 32, तो ये कहाँ गया, डिग्री सी में बेसिकली चला गया। तो यहाँ पे डिग्री सी देना भी, इसका वेरिएबल नेम देना भी, मतलब वेरिएबल की जो हमारी वैल्यू है हम वो दे रहे हैं गाइस। गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे 32 डिग्री यहाँ पे वैल्यू दी, ये कहाँ गई, टेम्परेचर में। सबसे पहले इसने क्या देखा, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 32, तो सिंपल उसने क्या प्रिंट कर दिया, इट्स हॉट आउटसाइड, राइट। अब देख लेते हैं, अगर मैंने डिग्री की वैल्यू चेंज कर दी, डिग्री सी की वेरिएबल की चेंज कर दी 15 डिग्री पे, तो सबसे पहले क्या रन हुआ, इफ पे गया गाइस, इफ पे 15 इज ग्रेटर देन 30, फॉल्स हो गया, तो ये प्रिंट नहीं होगा। एल्स इफ पे गए गाइस, 32 इज लेस देन 5, नो। जब हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो गए, फेल हो गए, तो बेसिकली एक हमने क्या रखा था, डिफॉल्ट ऑप्शन रख रखा था एल्स, जिसने क्या कहा, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बेसिकली क्या है, टेम्परेचर बस बीच का है, तो वो प्रिंट हो गया गाइस हमारा। एक थोड़ी और चीज भी होती है, वेरिएबल्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी इजीनेस बढ़े, जिससे इसमें हमें ये भी आसानी होती है कि जो करेक्ट टाइप का हमारा क्या होता है वेरिएबल, वो इनपुट आसानी से हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे एक हमने एक्सरसाइज और है गाइस, जिसमें हमें क्या करना है, एक वैलिड फंक्शन बनाना है एडमिशन टाइप का, जिसमें हमें क्या वैल्यू देनी है 30, जिसकी कॉलिंग की क्या वैल्यू है, आर्ग्यूमेंट की क्या वैल्यू है 130.5। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गैस करो या आइडिया लगाओ कि कौन सा टाइप एंड नेम क्या रखेंगे इसमें, ओके। तो बेसिकली गाइज जिसने सोच लिया था बहुत अच्छी बात है, और वरना जिसको नहीं आया उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक डबल टाइप का डेटा टाइप लेंगे, ओके, क्योंकि ये
फ्रैक्शन में वैल्यू है इसलिए हमने इसमें ली। और क्या लिया, हाइट, क्योंकि हमारी क्या है, हमने देख रहा ये फंक्शन किस लिए रिटर्न कर रहे हैं गाइस, एलिजिबिलिटी देखने के लिए कि रोलर कोस्टर में मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए। तो अगर कंडीशन ट्रू है, हाइट इज ग्रेटर देन 120, तो क्या प्रिंट हो जाए, यू पास द रिक्वायरमेंट, हाइट रिक्वायरमेंट। और एल्स क्या प्रिंट हो जाए, सॉरी यू डू नॉट पास। अब गाइस हम क्या देख लेते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सिंगल पैरामीटर देख रहे थे गाइस, और उसमें सिंगल आर्गुमेंट पास करवा रहे थे। अब हमें क्या देखना है, मल्टीपल पैरामीटर देखने हैं। क्यों, क्योंकि गाइस इसकी जरूरत हमें बहुत पड़ती है और आगे बहुत हर जगह हमें मल्टीपल पैरामीटर्स ही यूज करने पड़ते हैं। अब जैसे हमें एक ये लोगो प्रिंट करना है, राइट, तो इसमें एक तो हाइट है हमारे पास और एक क्या है, विड्थ है गाइस। कौन सा कलर्ड लोगो है गाइस, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तो हमने क्या कहा कि हमें चेक करना है कि अब गाइस इसमें हमें क्या दिखाना है, हमें इसमें डिस्क्राइब करना है विड्थ एंड हाइट इन सेंटीमीटर। एक तो विड्थ एंड हाइट दिखानी है सेंटीमीटर, और मैं ये बताना है कि हमारा जो प्रिंट है लोगो का वो ब्लैक एंड व्हाइट में है या कलर्ड में है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बूलियन टाइप इन कलर का एक वेरिएबल लेके। अगर वो ट्रू हुआ तो मतलब कलर में है, फॉल्स हुआ तो ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया गाइस, एक प्रिंट फोटो के नाम का हमने क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया है, जिसमें हमने क्या क्या, पहले हमने क्या दे रखे थे गाइस, यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर दे रखे थे, राइट। अब क्या है, यहाँ पे हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, एक तो विड्थ है, एक हाइट है और एक क्या है, कलर है। और गाइस यहाँ पे और भी पैरामीटर, यहाँ पे तो हमें सिर्फ 3 पैरामीटर्स की जरूरत है। अगर हम 4 पैरामीटर भी लेना चाहें तो मैं सिंपल क्या करूंगा, एक कॉमा लगा के फ्लोट प्राइस के नाम से भी वेरिएबल बना सकता हूँ। बट फिलहाल हमें क्या चाहिए, खाली 3 वेरिएबल चाहिए, तो हम वही 3 वेरिएबल ले रहे हैं, जो हमारे 3 पैरामीटर है वही ले रहे हैं गाइस। तो हमने यहाँ पे क्या करा, system.out.println, तो यहाँ पे विड्थ इक्वल्स टू, ये तो क्या है, स्ट्रिंग है गाइस, क्योंकि कोटेशन में है तो ये ऐसे की ऐसी प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या आ गई, विड्थ आ गई। विड्थ कहाँ है हमारी, यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप की विड्थ ले रखी है। फिर क्या है हमारी कोटेशन में cm, तो क्या आ गई विड्थ, उसका जो वैल्यू होगी वो, और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा cm, ऐसी सेंटीमीटर। फिर इसके बाद गाइस देख लेते हैं system.out.println, हाइट है, उसके बाद हाइट की हमने क्या दे दी, यहाँ पे इंटीजर टाइप वैल्यू दे दी, जो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, फेच हो जाएगी, और फिर क्या प्रिंट कर दिया हमने cm। अब क्या चेक कर लेंगे, हमने हाइट एंड विड्थ तो हमारी सेम ही रहेगी, राइट, जो भी इनपुट आएगा वो कर लेंगे, लेकिन हमारा कलर चेंज हो रहा है, राइट। या तो हमारा जो लोगो होगा वो कलर्ड होगा या फिर क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इफ इन कलर, हमारा इन कलर हमने क्या ले रखा था, बूलियन में ले रखा था गाइस, अभी मैंने डिस्कस करा था। तो अगर वो ट्रू हुआ तो क्या, ट्रू मतलब कलर्ड में है, तो हमारा क्या हो गया, प्रिंट इन फुल कलर। अगर वो फॉल्स है कंडीशन, तो बेसिकली क्या प्रिंट हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट। अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इसके आर्ग्यूमेंट दे दिए हैं गाइस। तो क्या क्या है, 30, 40 एंड ट्रू। तो बेसिकली ये क्या हो गई, 30 क्या है, विड्थ है हमारी, ये क्या है, हाइट है जो यहाँ पे जाएगी गाइस, और इन कलर वाली जो है ये हमारी वैल्यू है जो यहाँ पे जाएगी। जब ये प्रिंट होगा गाइस तो क्या होगा, 30/40 का एक कलर्ड लोगो प्रिंट हो जाएगा, जिसमें जो आउटपुट होगा हमारा गाइस वो किस में आएगा, विड्थ आएगी 30 सेंटीमीटर, हाइट होगी 40 सेंटीमीटर, और प्रिंट इज फुल कलर। तो बेसिकली जब हम ये वाली वैल्यूज देंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ये। अब उसके बाद हो सकता है मेरा कोई और वैल्यूज पुट कर दें, तो हमने क्या कर दिया, अब 10, 20 एंड फॉल्स। तो बेसिकली 10 क्या है, विड्थ, फिर है हाइट, और फिर क्या है, इन कलर, राइट। तो गाइस हमारा इसमें आउटपुट क्या निकलेगा, विड्थ क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर, और जब इन कलर गया हमारा फॉल्स, तो पहले यहाँ पे गया इफ में गया फॉल्स, तो ये वाली प्रिंट इस इन फुल कलर फॉल्स हो गई गाइस कंडीशन। तो ये कहाँ गया, एल्स पे गया, और एल्स पे जाके इसने क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंट इज इन ब्लैक कलर। तो यहाँ पे ये इसने प्रिंट कर दिया और हमें इमेज दिखा दी कि 10/20 की तो इमेज है, और वो क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है। उसके बाद गाइस एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे फंक्शन कॉलिंग होती है, जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यूज, अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली, अब अगर इन्हीं वैल्यूज को मैं स्वैप कर दूं, विड्थ एंड हाइट को मैंने स्वैप कर दी, तो बेसिकली कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल क्या होगा, विड्थ जहां पे हमारी 10 थी अब क्या हो गई, 20 हो गई, हाइट जो हमारी 20 थी वो हो गई 10, और जो आउटपुट था वो सेम रहा गाइस हमारा, क्योंकि यहाँ पे भी फॉल्स है और यहाँ पे भी फॉल्स है। तो वो सिंपल इमेज कैसे प्रिंट हो जाएगी, बस उसकी विड्थ एंड हाइट चेंज हो जाएगी। आप ये देखो इसमें कि हमने हाइट एंड विड्थ तो गाइस स्वैप कर ली थी, लेकिन अगर मैं जो हाइट एंड इन कलर था वो स्वैप कर लूं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी। क्यों गाइस, क्योंकि जो हमारी विड्थ एंड हाइट थी गाइस, वो तो क्या थी, हमारी दोनों इंटीजर टाइप की थी, लेकिन जो हमारा इन कलर है वो किस टाइप का है, बूलियन टाइप का है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी वैल्यू स्वैप हुई है, अब यहाँ पे जो अभी था, जैसे मैंने 10 एंड 20 स्वैप करा था, तो वो दोनों जब ऊपर गई अपनी लोकेशन में पैरामीटर में, तो वो क्या थे, दोनों इंटीजर टाइप के, और यहाँ पे भी हम क्या पास कर रहे हैं, इंटीजर टाइप के ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ गाइस, जब मैंने हाइट
एंड बूलियन वैल्यू स्विच कर दी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में, तो जब ये ऊपर गई तो विड्थ तो 20 एंड 20 दोनों इंटीजर टाइप की हैं, लेकिन जब हाइट उसने ली तो हाइट क्या गई यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि ऑर्डर बहुत जरूरी है गाइस। जिस ऑर्डर में जिस टाइप का क्या डेटा टाइप होता है वही डेटा टाइप उसी डेटा टाइप में जाएगा, वरना वो क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी। तो बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है वो रन ही नहीं होगा गाइस। जब हमने बूलियन इंटीजर में बूलियन वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे तो वो रन नहीं होगा, एरर देगा। और ऐसी जब हम बूलियन में इंटीजर टाइप की वैल्यू देंगे यहाँ पे हाइट वाली, तो वो भी रन नहीं होगा, वहां पे भी क्या आएगी, एरर आ जाएगी। जो ऑर्डर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैरामीटर का और आर्ग्यूमेंट का, और जो उनके टाइप होते हैं डेटा टाइप वो बहुत जरूरी होते हैं गाइस। अब गाइस यहाँ पे एक देख लेते हैं, हमने एक फंक्शन बना रहे हैं, जैसे फेसबुक में लाइक फंक्शन होते हैं, लाइक करते हैं फोटोज को, उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं ये रिकॉर्ड रखने के लिए कि किसने लाइक करा किसने कमेंट करा। तो हमने क्या बना लिया, एक फंक्शन बना लिया लाइक फोटो के नाम से, जिसमें हमने करंट लाइक्स दे दिए इंटीजर टाइप के, कमेंट दे दिया स्ट्रिंग टाइप का, और लाइक दे दिया लाइक और नॉट बूलियन टाइप का। तो उसमें हमने क्या प्रिंट करवा दिया, सबसे पहले फीडबैक प्लस कमेंट। कमेंट क्या था हमारा, स्ट्रिंग टाइप का, जो हमें प्रिंट करवाना ही करवाना है। एफ लाइक, लाइक क्या है, बूलियन टाइप का, अगर उसने लाइक किया तो करंट लाइक्स में जो हमारे क्या है इंटीजर टाइप की है, करंट लाइक्स इक्वल्स टू करंट लाइक्स प्लस 1, तो जो भी हमारी करंट लाइक की वो होगी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज बाय 1। और अगर ये कंडीशन लाइक वाली फॉल्स होगी तो ये नहीं बढ़ेगी, जो करंट लाइक की वैल्यू होगी वो वही रहेगा। प्रिंट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइक्स प्लस करंट लाइक्स, तो करंट लाइक्स जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी वही रहेगी और वो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है खुद सोच के कि क्या प्रिंट आउट होगा, आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी कॉलिंग क्या होगी, हम क्या वैल्यूज देंगे और किस तरीके से जो यहाँ पे प्रिंट होंगे वो करंट लाइक्स प्रिंट होंगे। तो एक बार आप कोशिश करो इसे करने की और आंसर आपको अभी मैं बता देता हूँ। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, करंट लाइक, कमेंट एंड लाइक। एक ही है करंट लाइक क्या है इंटीजर टाइप का, कमेंट क्या है स्ट्रिंग टाइप का, और लाइक क्या है बूलियन टाइप का। तो अगर मैं लाइक फोटो वाले अगर मैं इसकी कॉलिंग लिखूं इसकी फंक्शन की, तो करंट लाइक पे जैसे मैंने दे दिया, करंट लाइक कितने हमारे पास 10 है, कमेंट क्या लिख दिया ग्रेट फोटो, बूलियन क्या है लाइक मतलब ट्रू। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट है और 3 ही पैरामीटर है। तो ये गाइस हमारा बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल सही बैठ गया है। ठीक है, इंटीजर टाइप का हमने क्या दे दिया, पैरामीटर दे दिया। यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर दे दिया, बूलियन है तो बूलियन टाइप का पैरामीटर दे दिया है, आर्ग्यूमेंट दे दिया सॉरी। सो गाइस अब हमें क्या देखना है, रिटर्न वैल्यूज पे देखना है कि रिटर्न वैल्यूज बेसिकली क्या होती हैं। जब हमने क्या देख लिया अभी फंक्शन में हमने क्या डाल दिया गाइस, पैरामीटर्स डाल दिए थे, राइट। अब पैरामीटर्स में मैंने आपको क्या बताया था, एक रिटर्न वैल्यू भी होती है। रिटर्न वैल्यू क्या होती है, जो एक आउटपुट होता है। अभी तक हम क्या ले रहे थे, आउटपुट वॉइड ले रहे थे, तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब क्या देखेंगे, रिटर्न वैल्यू। मैंने आपसे कहा था हम डिस्कस करेंगे किस पे, रिटर्न वैल्यूज पे। अब उस पे डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो हमने अभी तक पैरामीटर, जब कोई किसी फंक्शन में हम एक तरफ से डालते हैं पैरामीटर, तो दूसरी तरफ से हमें क्या मिलता है, आउटपुट या फिर रिटर्न टाइप गाइस। तो ये क्या हो गया, पैरामीटर्स हो गया इनपुट, और रिटर्न टाइप क्या हो गया हमारा, आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, डिफाइंड होता है रिटर्न टाइप से, कि किस तरीके का हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। जैसे जो हमारा अभी तक हमने सारे फंक्शंस लिखे गाइस, वो लिखा है पब्लिक वॉइड फंक्शन नेम, राइट। वॉइड मतलब वॉइड मींस नॉट रिटर्निंग एनी डेटा। वॉइड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वॉइड होता है एक ब्लैक होल टाइप चीज की, वॉइड एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई डेटा रिटर्न नहीं हो रहा है किसी फंक्शन में, राइट। अब इसी को ही अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, राइट, तो इसमें क्या करेगा, प्रिंटिंग डज नॉट क्रिएट आउटपुट्स दैट वी कैन क्रिएट विद लेटर और इन सेपरेट प्रोग्राम्स। तो बेसिकली इसका वॉइड का क्या है कि कोई वो नहीं क्रिएट कर रहा है आउटपुट, और कोई ऐसा भी आउटपुट नहीं कर रहा है जिससे इंटरेक्ट करके हम लेटर उसे यूज कर सके किसी और प्रोग्राम में। तो बेसिकली क्या है, जो हमारी प्रिंटिंग है वो किस में डन होती है गाइस, इसके अंदर इंटरनल कोड में होती है, राइट। अब गाइस कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंट एलन है वो भी तो हमारा आउटपुट है, राइट। तो गाइस ये सही नहीं है। जो भी प्रिंट हो रहा है, राइट, अंदर, वो बेसिकली क्या है, इसका इंटरनल कोड है। तो वो हमारा आउटपुट नहीं है, वो सिंपली क्या है, हम उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिंपली जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे वो सिंपल क्या है, प्रिंट कर रहा है या कोई और फंक्शन स्पेसिफाई कर रहा है, तो गाइस रिटर्न नहीं दे रहा, आउटपुट नहीं दे रहा है, वो सिंपली हम उसको यूज कर रहे हैं, राइट। वो क्या है, एक इंटरनल कोड है जो कहाँ डन हो रहा है, इंटरनली डन हो रहा है फंक्शन के अंदर। अब हमें क्या देखना है, एक वैल्यू स्टोर करवानी है बेसिकली। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, पब्लिक। अब जहां पे हमने वॉइड था, अगर हमारे स्ट्रिंग टाइप का हमें रिटर्न टाइप चाहिए तो हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग। इंटीजर टाइप का लेना होगा तो इंटीजर,
बूलियन टाइप का लेना होगा तो बूलियन। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जिस टाइप का हमें क्या चाहिए हो, जिस टाइप का हमें रिटर्न टाइप चाहिए, आउटपुट चाहिए, हम उस टाइप का क्या बनाएंगे, फंक्शन। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसी होगी और कैसे कैसे ये वर्क करेगा। तो बेसिकली गाइज हम यहाँ पे एक फंक्शन डेफिनेशन कर लेते हैं, एक किस चीज की, ट्रैकिंग फोटो लाइक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, फोटो लाइक्स, एक फोटो पे कितने लाइक्स हुए हैं उसको ट्रैक करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पब्लिक वॉइड। वॉइड यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप नहीं ले रहा, लाइक पहले एक नॉर्मल देख लेते हैं, फिर उस पर थोड़ा सा चेंजेस करके देखेंगे गाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक वॉइड लाइक फोटो, और उसमें कौन कौन से हमने पैरामीटर्स दे दिए, एक इंट करंट लाइक्स, मतलब इस वक्त कितने लाइक्स हैं करंटली, स्ट्रिंग कमेंट, क्योंकि कमेंट किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का ही होगा, और टेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग, तो इसलिए ये दे दिया। लाइक को क्या ले लिया हमने, बूलियन, क्योंकि या तो लाइक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फीडबैक, और उसमें क्या दे दिया, कमेंट। कमेंट क्या है, हमारा टेक्स्ट टाइप वेरिएबल था जो हमने यहाँ पे उसे दे दिया है। अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इफ कंडीशन में क्या दे दिया हमने कि लाइक, बूलियन क्या है, लाइक, या तो ट्रू होगी ये वैल्यू का लाइक की, या होगी फॉल्स। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो करंट लाइक्स में क्या ऐड हो जाए, लाइक अगर होगा उसमें और ये वैल्यू ट्रू हुई तो करंट लाइक्स जो हमारे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू थी उसमें क्या हो जाए, ऐड 1 हो जाए। और अगर वो फॉल्स है तो सिंपली क्या हो जाए, नंबर ऑफ लाइक्स प्लस करंट लाइक्स। तो हमारे पास क्या होगा, एक तो कमेंट प्रिंट हो जाएगा और जो हमारा करंट लाइक्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन गाइज इसमें एक कमी की बात है, जैसे हमने यहाँ पे दिया फंक्शन को कॉल करने का, हमने वो दिया कॉलिंग करी, तो हमने यहाँ पे जो करंट लाइक्स है उसे 10 दिया, कमेंट हमने क्या दिया, ग्रेट फोटो, और जो बूलियन लाइक था वो क्या दिया, ट्रू दिया, राइट। तो जो हमारी ये है 10 ही क्या है, करंट लाइक्स, ग्रेट फोटो ये है कमेंट, और ट्रू क्या है, लाइक वाला, राइट, जो हमारे यहाँ पे बूलियन की वैल्यू है। अब अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया और लाइक की वैल्यू ये आई, तो सब हमारा करने के बाद क्या आएगा, प्रिंट आउटपुट ग्रेट फोटो, ऐसे ही लिख के आएगा, इस फीडबैक आएगा उसमें, उसके बाद जो हमने कमेंट दिया है वो आएगा, फिर नंबर ऑफ लाइक्स हमारा यहाँ पे, और करंट लाइक कितने हैं, 11। और यहाँ पे 11 क्यों है गाइस, क्योंकि हमने वैल्यू क्या दी थी, ट्रू दी थी। तो जैसे ही लाइक में वैल्यू ट्रू गई तो करंट लाइक में गया, करंट लाइक कितने थे हमारे, 10, 10 प्लस 1 कितने हो गए, 11। अब गाइस इस चीज में एक प्रॉब्लम ये है, हमें वहां पे लाइक्स ऑलरेडी देने पड़ रहे थे, राइट। अगर मैं लाइक्स 0 रख दूं तो कौन सी चीज इसे ट्रैक करेगी, राइट। हमें कैसे पता चलेगा यार कि अपने आप कैसे अपडेट होगा। तो इसका यूज हम करेंगे इसमें ट्रैकिंग में, कि कैसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, इनिशियल वैल्यू दिए बिना गाइस। और वो भी किस वजह, किसके साथ गाइस, रिटर्न जो हमारा फंक्शन का रिटर्न आउटपुट होता है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको ट्रैक करेंगे। तो अभी तक हमारा, अगर मेरे 0 के लिए लिखना है कि 0 लाइक्स हो, हमें स्टार्टिंग से देखना है, राइट, ट्रैक करके। तो गाइस वो हम कैसे देखेंगे, लाइक फोटो करेंगे, उस पे मैंने क्या वैल्यू दी, लाइक्स की 0, स्ट्रिंग दे दिया, जो हमारा कमेंट था नाइस कलर, और बूलियन की वैल्यू क्या दी थी, ट्रू। तो जो हमारा आउटपुट होगा गाइस वो क्या होगा, फीडबैक में आ जाएगा नाइस कलर, और नंबर ऑफ लाइक्स क्या देंगे, 1। पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा गाइस। गाइस जो हमारा ट्रैकिंग वाला है वो करेगा क्या, बेसिकली पहले वो डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो लाइक फोटो है तो बेसिकली अब वो क्या हो गया, 1 हो गया गाइस। तो आई लाइक दिस, फिर से क्या वैल्यू आई, ट्रू आई। तो यहाँ पे 1 and 1 दोनों है, तो इसका काम क्या होगा, इंक्रीमेंट करना गाइस, ट्रैक रखना। पहले हमने किससे स्टार्ट करा था, 0 से स्टार्ट करा था, 0 से इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 1 हुआ, यहाँ से इंक्रीमेंट होके फिर से क्या हो गया, 2 हो गया। अब जो है हमारा दूसरा कमेंट था, तो कमेंट प्रिंट हुआ और नंबर ऑफ लाइक्स प्रिंट हो गए गाइस। उसके बाद एक चीज और गाइस हमें बहुत देखने वाली है, हो सकता है कि किसी ने लाइक कर दिया हो और फिर डिसलाइक कर दिया हो उसे, तो हमारे क्या होने चाहिए, ये डिक्रीज भी होने चाहिए, राइट। यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइक है, जब हमारा यहाँ पे नाइस कलर वाला फॉल्स आया तो यहाँ पे क्या आया, लाइक फोटो पे 0, यहाँ पे क्या आया, फॉल्स। तो नंबर ऑफ लाइक्स कितने हो गए, 0, फिर से 0 हो गए। अब फिर जब ट्रू हुआ तो फिर वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, 0 हुई, लेकिन वैल्यू क्या थी हमारी, ट्रू। तो वो किससे इंक्रीज हो गया, 1 से इंक्रीज हो गया, राइट, आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 से अब इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 1 से। इसमें हमने क्या देखा, अगर हमारी वैल्यू फॉल्स थी तो फॉल्स से हमारा डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। अब इसको देखेंगे कि कैसे हम जो अपने करंट लाइक्स थे उसको कैसे ट्रैक करेंगे फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू। इस वक्त हमने क्या कर रखा है, जो हमारे करंट लाइक जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बस हम किससे एक्सेस कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमने डिफाइन करा है उसे, राइट। और डिफाइन कहाँ करा है हमने, इफ के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे। अब अगर गाइस हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करना है तो हमें क्या चाहिए, इसका आउटपुट वैल्यू चाहिए करंट लाइक की। तो इस वाले करंट लाइक को हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न वैल्यू के थ्रू आउटपुट में ले सकते हैं। तो वो कैसे होगा, अब सबसे पहले क्या है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमने शो कर दिया कि हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, राइट। अब हमें क्या चाहिए, लेकिन रिटर्न वैल्यू चाहिए। टू रिटर्न अ वैल्यू यूनिक क्या क्या चाहिए हमें,
एक तो रिटर्न टाइप चाहिए गाइस और एक रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए। तो ये दो चीजें हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब रिटर्न टाइप क्या होता है, जो हमने यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो पब्लिक वॉइड लाइक फोटो लिखा था, राइट। तो जो पब्लिक वॉइड है, एक रिटर्न टाइप चाहिए। ये तो ब्लैंक है, मतलब वॉइड टाइप है जिसमें कुछ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसे क्या चेंज करने को पड़ेगा, इंट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त नंबर ऑफ लाइक्स चाहिए। वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है गाइस। तो हमें जो रिटर्न टाइप भी चाहिए वो इंटीजर टाइप का ही चाहिए। यहाँ पे कैसे किस हिसाब से लिखेंगे लाइक फोटो, रिटर्न टाइप किस टाइप से वो करेंगे, हम जज करेंगे कि यहाँ पे ये लिखना है या वो लिखना है। जिस टाइप का हमारा जो रिटर्न टाइप होगा वो किस टाइप का आएगा, कि इंटीजर टाइप का आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है, उस टाइप में इसमें रखेंगे। दूसरा क्या वो है कि हम एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले गाइस यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे थे करंट लाइक्स, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं रिटर्न करंट लाइक्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू एज अ आउटपुट जा रही है, रिटर्न हो रही है गाइस। तो यहाँ पे करंट लाइक्स की जितनी भी वैल्यू होगी, जो करंट लाइक इसने स्टोर करे होंगे, वो कहाँ जाएंगे, रिटर्न चले जाएंगे गाइस। अब क्या लेते हैं, एक और अलग वेरिएबल ले लेते हैं जो क्या कर रहा है, वैल्यू स्टोर करे। अगर मैं एक इंटीजर टाइप का रिटर्न लाइक का वेरिएबल बना लूं, जिसमें मैंने लाइक फोटो वाला जो हमारा फंक्शन था उसको मैं कॉल बैक कर लूंगा गाइस। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दे दी है मैंने, 0। ये 0 कौन सी वैल्यू थी गाइस, करंट लाइक्स की। कलर क्या हो गया, नाइस कलर, कमेंट हो गया। और ये क्या हो गया, बुलियन, मतलब कमेंट जो लाइक है वो हुआ है, राइट। ट्रू इसी को रिप्रेजेंट करेगा हमारा। ट्रू क्या है, कमेंट हुआ है। रिटर्न लाइक में क्या हो गया, रिटर्न क्या हो गया, 1 हो गया। तो जो रिटर्न लाइक में जैसे ही हमारा रिटर्न आउटपुट गया, वो इस वाले लाइक फोटो का जो रिटर्न आउटपुट गया होगा, क्या गया होगा, 1 गया होगा। तो लाइक फोटो क्या है, 1। लाइक फोटो का जो हमारे पास आउटपुट था, क्या था यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ देखो तो क्या है, करंट लाइक्स क्या है, वही तो वैल्यू जा रही है करंट लाइक्स की। तो जब हमने यहाँ पे लाइक फोटो की जो करंट लाइक्स की जो हमने वैल्यू थी, वो किसके अंदर डाल दी, कॉल बैक कर ली, और वो किसके अंदर डाल दी, रिटर्न लाइक के अंदर। तो रिटर्न लाइक की इस वक्त वैल्यू क्या है, 1। अब अगर रिटर्न लाइक को मैं और कॉल कर लूं, जहां मैं क्या कॉल कर रहा था, इंटीजर टाइप वैल्यू कॉल कर रहा था, वहां पे अगर मैं दोबारा से कॉल कर लूं, कौन सा हमारा फंक्शन कॉल बैक कर लूं, किसे, लाइक फोटो को, और उसमें जो हमारी वैल्यू की जगह रिटर्न लाइक्स में कॉल कर लूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न लाइक की वैल्यू क्या है, जो हम रेगुलरली डाल रहे हैं किसमें, लाइक फोटो के फंक्शन से कॉल बैक करके, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे, तो लाइक फोटो की वैल्यू क्या होगी गाइस, इंक्रीज हुई भी होगी ऑलरेडी 1 से। आई लाइक दिस और ट्रू, यहाँ पे फिर से ट्रू हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिर इंक्रीज हो गई। के बाद अगर मैं इस पूरे उसको भी किस में डाल दूं, एक टोटल लाइक्स के नाम के इंटीजर में डाल दूं, तो बेसिकली गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आई नो, बट बहुत इंटरेस्टिंग ये लॉजिक है। आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं लेटर ऑन, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अगर आप सोच के देखो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो बेसिकली टोटल लाइक्स में अब क्या चला गया, एक तो रिटर्न लाइक्स, जो लाइक्स हमारे आए हैं टोटल, और एक वो वाले लाइक जो कुछ लोगों ने लाइक करके दोबारा डिसलाइक कर दिए। तो एक क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है गाइस। पहले उसने लाइक फोटो से हमारा क्या ट्रैक करा कि कितने लाइक आ रहे हैं, रिटर्न लाइक में क्या करा कि कोई लाइक चला गया, उसने वो रिकॉर्ड करा, फिर दोनों को क्या कर दिया, कॉल बैक कर लिया गाइस, और वो टोटल लाइक्स में जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो यहाँ पे जब रिटर्न लाइक्स में हमारी क्या वैल्यू गई, 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या थी, ट्रू। तो यहाँ पे रिटर्न लाइक की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब टोटल लाइक के अंदर गाइस एक तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, कमेंट हो गया, और एक और क्या वैल्यू आ गई हमारी, ट्रू आ गई। टोटल लाइक्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो इससे गाइस हमारा क्या हुआ, जब अगर कोई रिटर्न लाइक भी गया होगा हमारा, तो वो वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी, और पूरा 0 होने की जगह यहाँ से माइनस होगा हमारा। गाइस यहाँ पे क्या हो गई, अब क्या वैल्यू हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू फॉल्स हुई और टोटल लाइक्स में अगर लाइक फोटो दोबारा कॉल बैक करा हमने, तो आप देख सकते हो रिटर्न लाइक जबकि 0 हो गया, लेकिन जब हमने यहाँ पे वैल्यू ट्रू दी तो टोटल लाइक फिर भी हमारी क्या है, 1 आया। तो ऐसी जब हम इसे रन करते रहेंगे तो हमारी क्या होती, वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, रिटर्न वैल्यूज लेट यू यूज वैल्यूज इन अदर फंक्शन कॉल्स और प्रोग्राम्स। तो बेसिकली रिटर्न टाइप जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो हमें और प्रोग्राम्स में भी हमें यूज करने देती हैं, और फंक्शंस में भी हम उसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं गाइस।
तो गाइज यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा एक एरर है, यहाँ पे स्ट्रिंग वो नहीं दे रहा है, हमें क्या देना है, एक स्ट्रिंग टाइप की। यहाँ पे पास्ट टेस्ट जो हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं कि रोलर कोस्टर में हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी हाइट की, तो इसमें आप एक बार करके देखो कि हमारा क्या रॉन्ग है, राइट। दिस कोड वोंट रिटर्न द स्ट्रिंग वी वांट, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कोड। तो बेसिकली हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग टाइप क्यों रिटर्न नहीं कर रहा है। तो गाइज हमारी बेसिकली मेन एरर क्या है कि जो हमारा पब्लिक वॉइड एडमिशन जो हमारा रिटर्न टाइप है वो क्या है, वॉइड है, जबकि हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हमारी एरर आ रही है, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे रिटर्न पास्ट टेक्स्ट करा हमने, पास्ट टेक्स्ट किस टाइप का है, हमारा स्ट्रिंग टाइप का है गाइस। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे वो रन हो जाएगा। अब गाइस एक नई हम वो देख लेते हैं, हमारा क्या है, कैशियर प्रोग्राम है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि जब मैंने $3.60 के मैंने क्या खरीदे, बनाना खरीदे, और मैंने उसे दिए $5.75, तो मेरा चेंज कितना होगा। तो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए कि कैसे ये वर्क करेगा और कैसे उस वैल्यू को वो स्टोर करेगा, ये देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कोडिंग की लैंग्वेज में लिखूं तो थोड़ा सा हम सबसे पहले इसका लॉजिक देख लेते हैं कि चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम सिंपल जो अमाउंट हमने दिया था उसमें से जो हमने खरीदा उसको माइनस कर लेंगे, तो हमें क्या मिल गया, चेंज डिफरेंस मिल गया दोनों का, जो क्या है $2.15, राइट। अब इसको अगर मैं प्रोग्रामिंग के उसमें लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं कि डॉलर्स प्रोवाइडेड आइटम कॉस्ट, और चेंज क्या होगा, डॉलर्स प्रोवाइडेड माइनस आइटम कॉस्ट। अगर एक फंक्शन प्रोवाइड करना है, आप कोशिश करो ये लिखने की, तो कैसे होगा, मेक चेंज, राइट। मेक चेंज टाइप का एक नाम का हमने क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया गाइस। उसमें डबल का तो डेटा टाइप का हमने क्या बना लिया, आइटम कॉस्ट। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। और डबल ही टाइप का क्या बना लिया, डॉलर प्रोवाइडेड। दोनों चीजें डॉलर क्या है, फ्रैक्शन में है, इसलिए हम डेसिमल प्लेसेस में है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसे डबल में ले लेंगे गाइस। अब इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, टू रिटर्न वैल्यूज यू नीड, एक तो रिटर्न टाइप चाहिए हमें और एक रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए गाइस। तो देख लेते हैं दोनों को कैसे वर्क करेगा, क्योंकि हमारी जो दोनों वैल्यूज हैं वो किसकी हैं, डबल टाइप की हैं, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसे, डेसिमल में आ सकता है गाइस। तो हम इसलिए क्या लेंगे, जो रिटर्न टाइप लेंगे वो भी क्या लेंगे, डबल लेंगे। और बेसिकली हमने क्या फंक्शनैलिटी लगा ली, डबल चेंज इक्वल्स टू डॉलर्स प्रोवाइडेड माइनस आइटम कॉस्ट। अब गाइस यहाँ पे डबल चेंज को मैं पहले यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकता था, उसके बाद खाली चेंज इक्वल्स टू डॉलर प्रोवाइडेड माइनस आइटम कॉस्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने इसे यहीं पे डिक्लेयर कर दिया और यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया, किसकी वैल्यू से, दोनों की वैल्यू से। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिटर्न चेंज, क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू दोनों माइनस डिफरेंस हो गई, जो माइनस वैल्यू आई वो किस में स्टोर हो गई, चेंज में स्टोर हो गया, वो हमने रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये जो चेंज की वैल्यू है रिटर्न कर दी एज अ आउटपुट गाइस। तो बेसिकली गाइस अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो बेसिकली क्या काम हो रहा है इसके बिहाइंड द सीन्स, कि हमने जैसे मेक चेंज फंक्शन कॉल करा और उसमें हमने दिया 3.60 5.75 और सेमीकोलन लगा दिया गाइस, तो हमें बेसिकली क्या आउटपुट मिल जाएगा, 2.15। तो ये क्या है, चेंज का हमें आउटपुट मिल गया, जिससे हम गाइस कहीं और भी यूज कर सकते हैं, किसी और फंक्शन में या फिर किसी और प्रोग्राम में। तो इसका ये फायदा होता है हमें रिटर्न टाइप का, कि जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कैलकुलेट हो जाती हैं उससे, और हमें उसका आउटपुट मिल जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो गाइस अब हम क्या देखना है हमें, कि हमें रैंडम नंबर्स कैसे रिटर्न करवाने हैं, राइट। जैसे सबसे अगर मैं पॉपुलर इसका हम क्या लें, एग्जांपल लें, तो क्या होंगे हमारे डाइस। सभी ने डाइस से कभी ना कभी खेला होगा या यूज करे होंगे, राइट। तो आप जितनी बार उन्हें क्या करो, रोल करो, उतनी बार एक रैंडम नंबर क्या होता है हमारे पास जनरेट होता है गाइस। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही रैंडम नंबर जनरेट करके देखते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग में कैसे जनरेट होता है, और उसको हम कैसे उसे हम गाइड कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, राइट, एक डाइस में, कि उस डाइस को कैसे हम एक डाइस फंक्शन बना सकें। तो गाइस सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें सबको बताया कि डाइस में 6 फेसेस होते हैं। एक फेस पे 1 से स्टार्ट होकर 6 तक हमारे नंबर्स होते हैं, राइट। उसके बाद अगर मुझे यही चीज यूज करनी है तो मैं यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जावा में एक फंक्शन होता है math.random का, जिसमें आप देख सकते हो पैरेंथेसिस हमारे क्या है, ऑलरेडी गिवन है। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं, math.random से। और इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती है गाइस, जो उसकी रेंज होती है वो डेसिमल वैल्यू होती है, और जो
रिटर्न वैल्यू करता है वो, और उसकी रेंज क्या होती है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच की ये रेंज होती है गाइस, 0 होती है और फिर 1 तक होती है, लेकिन 1 नहीं होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि math.random हमेशा 0 to 1 की रेंज के बीच में वैल्यू जनरेट करता है, बट कभी भी 1 नहीं जनरेट करता। ट्रू 1 कभी जनरेट नहीं करेगा। रेंज इंक्लूड तो करता है 0, बट 1 इंक्लूड नहीं करता है गाइस। क्यों जनरेट नहीं करता है? जैसे हम देख सकते हैं, अगर रैंडम फंक्शन को अप्लाई करो तो यहाँ पे क्या है, 0 है, 0.5917 है, डेसिमल में है राइट, और 0.2 है। लेकिन जब हम इसे 1 तक पहुंचेंगे ऐसी, तो ये क्लोजेस्ट 1 के कौन सी वैल्यू तक आएगा, 0 से 0.99999। कभी भी गाइस ये 1 पे नहीं पहुंचेगा। तो math.random की क्या है, एक रेंज होती है जो 0 से 0.999 तक वेरी करती है, बट कभी 1 नहीं होती है। इसके बाद अगर मुझे एक रैंडम फंक्शन यूज करना है, किसमें उसकी रिटर्न वैल्यू लेनी है, तो मैं कहीं ना कहीं उसे स्टोर करवाऊंगा राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक डबल टाइप का, डबल क्या करता है, हमारी डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाता है। तो मैं एक रैंडम नंबर में math.random फंक्शन को कॉल करके उसकी वैल्यू स्टोर करा दी। तो इस स्टोर कराने से हमारा क्या हुआ कि math.random जो मैंने फंक्शन करा गाइस, तो मुझे पता है 0 से 0 पॉइंट कोई वैल्यू, रैंडम कोई वैल्यू उसने कैलकुलेट करी होगी, और उसमें मुझे रैंडम नंबर वाले वेरिएबल में क्या कर दी होगी, स्टोर कर दी होगी। तो जो हमने रैंडम वाली स्टोर कर दी थी, अब अगर मुझे उसकी रेंज बढ़ानी है, तो मैं उसकी रेंज बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ गाइस, वो शुरू होगा 0.1 राइट, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। अगर मैं 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो हमारा रैंडम नंबर जिसमें वैल्यू स्टोर हुई थी, अब मैं अगर उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारी क्या हुई, जो एक दूसरा रैंडम नंबर जो हमने बनाया, जो इस वाले रैंडम, जैसे हम क्या करते थे, अभी एक सफिक्स यूज करते थे, ये भी क्या है, एक सफिक्स एंड प्रीफिक्स टाइप है सिचुएशन है। जैसे अगर मैं लिखूं रैंडम इक्वल्स टू रैंडम प्लस 1, तो क्या हुआ, जो रैंडम की प्रीवियस वैल्यू थी यहाँ पे, उसमें हमने 1 ऐड करा और रैंडम को अपडेट कर दिया। जब अब क्या कर रहे हैं, हम प्लस नहीं कर रहे हैं, अब सिंपली कर रहे हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो हमारा रैंडम नंबर स्टोर हुआ था रैंडम फंक्शन के थ्रू, वो अब क्या हो रहा है गाइस, उसकी हमने रेंज बढ़ा दिया है। कहां से, 1 से लेके 9.9999 तक। अब भी वो पूरी 10 नहीं हुई है, 1 से लेके 9.99 तक की रेंज है, बट 10 नहीं है पूरी। ये क्या करा हमने गाइस, यहाँ पे हमने रेंज बढ़ा दी है, किसकी, रैंडम नंबर की। तो इससे हमने कैसे करा, 0 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 0। ठीक है, ये तो क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई गाइस। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया 0.99 है, उसे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से कर दिया है। और जब हमने उसे 10 से मल्टीप्लाई करा तो वो क्या हुआ, 9.99। हमारी जो ये रेंज हो गई, ये क्या है, मिनिमम तो हो गई 0 और मैक्सिमम क्या हो गई हमारी 9.99। तीसरा हमारा जो इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, वो हमें क्या करनी है, कास्टिंग करनी है। कास्टिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम एक डिफरेंट डेटा टाइप का नंबर हम दूसरे डेटा टाइप में स्टोर करा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बेसिकली उसको कन्वर्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इंटीजर टाइप का हमने रैंडम इंट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और रैंडम जो हमारा नंबर था वो किस टाइप का था गाइस, ऊपर डबल टाइप का था राइट। तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में क्या लिख दिया, इंट लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फंक्शन को क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। मतलब ये रैंडम नंबर की जो वैल्यू है वो गई इंट में, इनमें कन्वर्ट होके ये किस में चली गई, रैंडम इंट में। तो ये क्या हुआ, कास्टिंग किसे कहते हैं, टर्निंग वन वेरिएबल टाइप इनटू अनदर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डबल से इंट में। हमने यहाँ पे क्या करा गाइस, डबल से इंट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो होपफुली आपको कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कास्टिंग बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिंपल क्या करते हैं, हम एक वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं दूसरी वैल्यू में राइट, जब हमें इंटीजर यूज करना होता है। और यहाँ पे हमने इंटीजर क्यों करा, इसे कास्ट क्यों करा, ये भी अभी हम समझेंगे। तो गाइस हमें क्या वैल्यू चाहिए, वो क्यों चाहिए, अगर आपने वो थोड़ा सा भी तक आइडिया ना हो तो मैं समझा देता हूँ कि हमने इंटीजर यहाँ पे क्यों करा है, क्योंकि हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें रैंडम नंबर चाहिए डाइस के लिए अपने राइट। लेकिन हमें उसकी जो डेसिमल वैल्यूज हैं वो हमें नहीं चाहिए। जैसे अगर मुझे हमारी रैंडम नंबर में क्या वैल्यू जनरेट होगी, 9.985 राइट, डबल नंबर जैसे हमारे जनरेट हो रही थी। लेकिन इंटीजर में जैसे ही हम उसे कास्ट करेंगे तो हमें पता है जो हमारी डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो उसे डिस्पोज कर देता है या फिर दिखाता ही नहीं है राइट। वो खाली जो नेचुरल नंबर होता है इंटीजर में वो खाली उसे दिखाता है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, जो हमारी रेंज थी पहले डेसिमल
डेसिमल में दिखा था, अब हमारे नेचुरल नंबर में वो रेंज आ गई है। कैसे? हमें कास्टिंग करके, जो हमने क्या करा, इंटीजर को कर दिया किसमें, डबल का कर दिया इंटीजर में, सॉरी डबल टू इंटीजर हमारी क्या हो गई, कास्टिंग हो गई गाइस। और उससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, हमें नेचुरल नंबर की रेंज मिल गई, ना कि डेसिमल नंबर्स की जो हमें पहले मिल रही थी, किसके थ्रू, रैंडम नंबर के थ्रू। तो यहाँ पे हमें रेंज मिल गई 0 to 9। अब कुछ लोग कहेंगे 0 to 9 क्यों? तो गाइस अगर आप देखो तो 0 to 9 वो इसलिए मिली कि जो हमने मिनिमम और मैक्सिमम की बात करी थी, तो यहाँ पे मिनिमम क्या हुआ, 0 हुआ, और मैक्सिमम कितना हुआ हमारा, 9 हुआ गाइस। अब यहाँ पे देख लेते हैं रोलिंग डाइस में हमारा क्या था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हमें क्या बनाना चाहे, एक रैंडम रोलिंग डाइस की फंक्शनैलिटी चाहिए हमें। लेकिन अगर आप देखो तो रोलिंग डाइस में क्या होते हैं, 6 होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, जबकि हमारी जो रेंज हो रही है वो 9 तक हो रही है। तो अगर मुझे ये 6 तक बनानी है तो कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रोल डाइस के नाम का एक फंक्शन बना लूंगा, और उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप, क्योंकि उसमें हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स जाने हैं गाइस। और इसमें हमें क्या क्या जरूरत होगी, एक तो रिटर्न टाइप की जरूरत होगी और एक रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटीजर कर दिया। और यहाँ पे अब क्या कर दिया हमने, रैंडम नंबर हमने एक ले लिया डबल टाइप का, जिसमें हमारे डेसिमल स्टोर हो जाए। और उसमें हमने क्या डाल दिया, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन डाल दिया, जिसकी हमें पता है रेंज क्या है, 0 से 0.999। तो कोई ना कोई इनमें से रेंज में से कोई ना कोई नंबर रैंडम नंबर में हमारे क्या हो गया होगा, जाके इनिशियलाइज हो गया होगा या स्टोर हो गया होगा। तो हमारी जो गाइस रेंज थी वो क्या थी, 0 से 9 के बीच में, राइट। ये क्या है, 10 ही नंबर्स हैं, क्योंकि अगर आप 0 को भी काउंट करो तो क्या होगा, 0 to 9 क्या होंगे, 10 नंबर्स होंगे। तो हमारी रेंज क्या है, 0 से 9 के। 10 नहीं है, ऑलमोस्ट 10 है। जैसे हमारी रैंडम में था कि ऑलमोस्ट 1 थी बट 1 नहीं थी, ऐसी इसमें कि ऑलमोस्ट 10 है बट 10 नहीं है, 9.999 समथिंग होगी इसकी रेंज। अब गाइस अगर हमने पिछले उसमें देखा था कि अगर हमें यही इसकी रेंज बढ़ानी थी 10 तक, तो हमने सिंपल क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है 6 तक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी, क्योंकि हमें क्या है 6 नंबर्स चाहिए, अब पहले हमें चाहिए थे 10, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10 तक रेंज बढ़ रही है, तो 6 में मल्टीप्लाई करने से 6 तक रेंज बढ़ रही है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, रैंडम नंबर में क्या डाल दिया, रैंडम नंबर इंटू 6। बट इसकी एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। वो क्या है गाइस, जब हमने रैंडम नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारी फर्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 0 इंटू 6 इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, जबकि हमें मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए, 1। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या चाहिए हमें, 6, बट वो क्या आएगी, 5.9 समथिंग, 5.999। तो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज दोनों ऑलमोस्ट हैं बट फिक्स नहीं है। हमें अपनी वैल्यू चाहिए 1 से लेके 7 तक, ऑलमोस्ट 7 होनी चाहिए और मिनिमम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर आपको ये लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट 7 चाहिए, बिल्कुल पूरी 7 नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट 7 चाहिए, और 1 हमें मिनिमम चाहिए। तो 1 to 7 हमें क्या रखनी है, उसकी रेंज रखनी है। अगर मुझे उसकी रेंज बढ़ानी है एक नंबर, राइट, अभी हमारी क्या आ रही थी रेंज, 0 आ रही थी, जब हमने 6 से मल्टीप्लाई करा। अब जब मैंने उसमें रैंडम नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद रैंडम नंबर +1 कर दिया गाइस, अगर मान लो इसकी रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ होगा 0.2, राइट, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या हो गया, 1 हो गया, और फिर उसमें +1 हो गया तो वो 2 हो गया। तो हमारी रेंज ऐसे बढ़ रही है गाइस। अगर मिनिमम वैल्यू क्या हुई हमारी, जैसे यहाँ पे 0 जनरेट हुआ होगा, 0 से 6 की मल्टीप्लाई हुई, क्या हुआ, 0, और रैंडम नंबर 0 +1 कितना हुआ, 1। तो हमारी रेंज क्या हो गई, 1। ये तो हो गई गाइस मिनिमम रेंज। और रैंडम डॉट मैथ की मैक्सिमम रेंज कितनी है, 0.999। 0.999 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बैठेगा, 5.999, और उसमें जब +1 करोगे कितना बैठ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, 6.999। लेकिन अब इसमें क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेंज हो 1 से 7 के बीच में, ऑलमोस्ट 7 बट मिनिमम 1। इसके लिए गाइस हमने क्या करा, जो हमारा रैंडम, जैसे हमने पहले उसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था कि हमें किस में करना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने जो हमारा रैंडम नंबर था, जो जिसमें हमारी ऑलमोस्ट 7 वाली वैल्यू स्टोर है, उसको मैंने किस में कास्ट कर लिया, इंटीजर टाइप में। अब गाइज यहाँ पे हुआ हमारी फिक्स रेंज, जो हमें रेंज चाहिए थी वो हमें मिल गई। कैसे, अभी हमें क्या मिल रहा था, 1 समथिंग में कुछ मिल रहा था, राइट। स्टार्ट जो मिनिमम वैल्यू थी वो तो हमें 1 ही मिल रही थी, और जो हमारी मैक्सिमम रेंज थी वो हमें 6 पॉइंट्स में मिल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने उसे इंटीजर में कन्वर्ट करा गाइज, तो हमें क्या बेनिफिट हुआ, अब वो हमारी
जो डेसिमल प्लेसेस होंगी जो कास्टिंग में आ रही थी पहले, वो अब क्या हो गई, कास्टिंग में डिस्कार्ड हो गई, मतलब हट गई है गाइस। तो उससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, हमें मिल गया है 6। तो हमारी रेंज क्या आ गई, 1 to 6। और इसके बाद हमने एक आखिरी चीज ऐड कर दी जो हमारी लास्ट, जिसमें हमारी 1 to 6 की रेंज स्टोर हुई है। जो भी एक नंबर आया होगा वो किस में हुआ, रिटर्न कर दिया हमने रैंडम इंटीजर में, ठीक है, टाइप में। तो ये वेरिएबल हमने कर दिया रिटर्न, जिससे जो रोल डाइस में है उसमें उसका आउटपुट जाके हो गया गाइस स्टोर। तो जब मैं इसकी फंक्शन की कॉल करूंगा तो मैंने क्या कहा, इंट roll1, रोल डाइस वाला जो फंक्शन अभी हमने डिफाइन करा था उसे कॉल कर लिया। ऐसे ही मैंने एक roll2 इंटीजर टाइप क्या करा, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसमें क्या कॉल कर लिया हमने, रोल डाइस, सेम फंक्शन कॉल कर लिया जो हमने roll1 में कॉल करा था, राइट। और जैसे ही मैंने क्या करा, एक system.out.println करा, उसमें क्या डाल दिया, roll1, और उसमें क्या हमने कॉल कर लिया, जो हमारा आर्ग्यूमेंट था क्या, roll1, जो वेरिएबल था हमारा, हमने उसे यहाँ पे कॉल कर लिया, और यहाँ पे जो हमारा दूसरा वेरिएबल था उसे कॉल कर लिया। तो वो जो दोनों वेरिएबल हैं उसमें किस चीज की वैल्यू है गाइस, जो हमारा फंक्शन था रिटर्न टाइप से जो हमारे पास आया था, वो वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो गई होगी, स्टोर हो गई होगी। तो वो वाली जो वैल्यू स्टोर हुई है, एक बार हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, roll1 में क्या वैल्यू आ गई 2, और roll2 में क्या आ गई वैल्यू 5। जो मिनिमम वैल्यू थी वो सेम सही आ रही है बिल्कुल। और इसमें आपको एक बात देखने लायक है, हमारा रोल क्या है, दोनों उसमें सेम ही फंक्शन हमने कॉल करे, लेकिन दोनों के आउटपुट क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या कर रहा है, 1 से 6 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है गाइस, जो हमें रिक्वायरमेंट थी। तो हमने अभी तक क्या देखा कि कैसे हमारी जो डाइस थे उसकी क्या था, 1 to 6 हमारी क्या है, 6 साइज थी, जिसके लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट करा था, क्या, रोल डाइस। लेकिन अब यही फंक्शन क्या मैं 8 और 10 के लिए भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसमें ये सोचो, अगर हो सकता है डाइस 8 फेस की हो और या फिर 10 टाइम 10 फेसेस की हो, तो हम कैसे उस डाइस को यहाँ पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर हमें जनरेट करना है तो सिंपल क्या है, हमारे फेसेस हैं, राइट, कि अगर मेरे 6 फेसेस हैं तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 फेसेस हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 फेसेस हैं तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। तो मुझे क्या करना है, जो हमारी रेंज है मुझे उसे चेंज करना है। अभी पहले हमारी रेंज क्या थी, 0 से 9 से स्टार्ट करा था हमने, फिर हमने उसे क्या करा, 1 से 6 हमने रेंज करी। अब हमें करनी है 1 से 8 रेंज, जो रोल हमारा क्या है, 8 साइड का है, और जो रोल हमारा 10 साइड का है उसमें क्या हमें रेंज करनी है, 1 to 10 की रेंज करनी है, राइट। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे रैंडम नंबर में जहाँ पे 6 हमने लिखा था उसे 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी रेंज क्या बढ़ जाएगी, 8 तक बढ़ जाएगी। हमें कुछ और चेंज नहीं करना पड़ेगा इस कोड में, सिंपल अपनी रेंज बढ़ाने के लिए। जो हमारी पहले 6 की रेंज थी, अब वो मैंने सिंपल क्या कर दी, 8 से मल्टीप्लाई करके उसकी गाइस रेंज बढ़ा दी है। और अगर मुझे 10 की बढ़ानी होगी तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और उसकी रेंज बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें एक इशू है, मुझे बार बार अपने जहाँ पे हमने डिफाइन करा है मुझे वो चेंज करनी पड़ेगी गाइस। हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखना, जब भी हम कोई फंक्शन या कोई ऐसी कोई चीज यूज करते हैं जहाँ पे एक कोई हमारी चीज रिपीटेटिव है, राइट, तो हम उसमें ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन हो उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें हमें खुद से बार बार चेंजेस करने पड़े डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। वो हम ऐसी चीज डिफाइन करते हैं हमेशा कि हम उसे बिना हमारे एक जगह चेंज करे सब जगह चेंज हो जाए, हमें डेफिनेशन कभी उसे चेंज ना करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप देख सकते हो तो बेसिकली हमारा जो साइड्स ही तो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर मैं एक इंटीजर टाइप इसमें पैरामीटर ऐड कर दूं क्या, साइट्स के नाम से, और उस साइट्स को जो नंबर ऑफ पहले हम 8 6 10 लिख रहे थे वहां पे अगर मैं उस साइट्स को मल्टीप्लाई लगा दूं उस वैल्यू पे, तो क्या होगा, वो हमारी वो जो साइट्स हैं वही तो जा रही हैं यहाँ पे। कि अगर 8 साइड है तो 8, इसमें अगर आप देखो, अगर मैं इस वक्त साइट्स वाले वेरी अपने उसमें डाइस में फंक्शन में खाली 8 दे दूं या 10 दे दूं, तो बेसिकली क्या होगा, हमारी वो चीज क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी और बिना हमारे किसी कोई चेंज। अगर मैं 8 साइड होगा मेरे उसमें किसमें, रोल डाइस फंक्शन में, तो सिंपल वो क्या दे देगी, हमें वो साइड कैलकुलेट करके दे देगी। तो इससे क्या हुआ, हमारा कोड ऑप्टिमाइज हुआ और बेसिकली हमें अब डेफिनेशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल हम एक आर्ग्यूमेंट देके उसकी साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देके डिफरेंट साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट
चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन गाइस। तो गाइस हमने क्या देखा, फंक्शंस के बारे में देखा, और फंक्शंस बेसिकली क्या है, हमारे एक तरीके से ब्लैक बॉक्स है गाइस, जो क्या कंटेन करते हैं, जिसमें हमने तीन चीजें सीखी है। एक तो वो कोड कंटेन करते हैं, राइट, और दूसरी चीज हमने क्या सीखा कि वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, और जैसे हम वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं ऐसे ही हम फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा गाइस हमने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी सीखी है कि कैसे जो हमारा फंक्शन होता है उसके जो आउटपुट होता है हम उसे और जगहों पे भी यूज कर सकते हैं, और रिपीटेटिव उसमें भी हम यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो हो गए गाइस हमारे फंक्शंस। तो गाइस अब क्या देख लेते हैं हम, जावा की डॉक्यूमेंटेशन। आपको कैसे पता लगा, जैसे अगर हम बोले कि यार मैंने आपको मैथ डॉट रैंडम के बारे में, अगर आपको फंक्शन के बारे में पता करना है, राइट, जिसका आउटपुट क्या कहता है कि वो 0 से 1 के बीच में, तो आपको ऑलरेडी कैसे पता चला? आपको अगर मैं पूछूं कि यार कहाँ से पता चला यार, तो क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं तो आपको ये बात पता चल गई, लेकिन वैसे कैसे पता चलेगा? तो वो पता करने के लिए गाइस हम कहाँ जाते हैं, जावा की डॉक्यूमेंटेशन में। तो जावा की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ऑनलाइन हमारी क्या है, अवेलेबल है गाइस। डॉक्यूमेंटेशन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी आप जब डेवलपर आगे जावा से थोड़ी सी आगे बढ़ोगे, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग में आओगे या फिर जावा के वेब डेवलपमेंट में जाओगे या फिर बूटस्ट्रैप और जेवीएम और सब में जाएंगे, हर जगह जरूरी नहीं है आपको हर चीज ऑलरेडी पता हो। तो हर क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन में हमें देखनी पड़ती है कौन सी चीज किस लिए होती है। तो थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंटेशन को आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं, हम थोड़ा सा वो देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंक्शन और उनके पैरामीटर्स। क्योंकि फंक्शंस के जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में होते हैं। और उसमें क्या क्या बताते हैं, हमारे फंक्शन का डिस्क्रिप्शन होता है, उसके वेरिएबल कौन से वेरिएबल टाइप्स होंगे उसके, और उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बताते हैं गाइस। हमारी जो ओरेकल है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है जावा की। तो अगर हम उसकी वेबसाइट पे जाएं तो आप देख सकते हो। अगर मुझे खाली जैसे हमारा क्या होता है, जैसे मैथ डॉट रैंडम हमने यूज करा, तो मैथ नाम की एक ऑलरेडी क्लास क्या है हमारी, वेल रिटन है, राइट। और उस मैथ डॉट की जो क्लास है वो क्या है, पब्लिक फाइनल क्लास मैथ, जो ऑलरेडी हमारी क्या है, लाइब्रेरीज में लिखी हुई है, जो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, राइट, मतलब इनहेरिट कर रहा है। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूं तो ये क्या है, द क्लास मैथ्स कंटेन मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशंस सच एज एलिमेंट्री एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम, स्क्वायर रूट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो ऑलरेडी गाइज इसमें जो फंक्शनैलिटी है हमारी वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, किसमें, क्लास में। और जो हमारा रैंडम था, राइट, मैथ डॉट रैंडम, वो क्या है, ऑलरेडी एक मेथड है जिससे हम एक्सेस करेंगे। हम थोड़ा सा इसकी और बिलो थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो हमें अलग अलग इसके क्या दिख जाएंगे, फील्ड्स दिख जाएंगे। उसमें क्या है, फील्ड में अगर हम देख लेंगे तो स्टैटिक डबल है और स्टैटिक डबल, राइट। तो इसमें दो चीजें हैं हमारी, एक ई है, तो द डबल वैल्यू दैट इज क्लोजर देन एनी ऑफ द बेस ऑफ द नेचुरल एल्गोरिथम्स। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा मैथ डॉट रैंडम, ऐसे ही हम मैथ डॉट ई लिख सकते हैं या मैथ डॉट पाई लिख सकते हैं। द डबल वैल्यू दैट इज क्लोजर टू एनी अदर पाई। तो बेसिकली ये चीज हम थोड़ा डिटेल में और जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम्स में उसमें देखेंगे क्या होता है। थोड़ी सी और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे तो हमारे हो गए फील्ड्स, उसके बाद क्या आ गए, मेथड्स। तो जो भी हमारे फंक्शनैलिटी होती है वो किसके थ्रू होती है, मेथड्स के थ्रू। किसके, एक क्लास के। तो मैथ हमारी क्या है, एक क्लास है, और जो रैंडम था मैथ डॉट रैंडम वो क्या था, एक मेथड था गाइस। और वो मेथड हमने जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे स्टैटिक डबल है, उसका मेथड का क्या काम है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डबल वैल्यू, ठीक है। स्टैटिक फ्लोट है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फ्लोट वैल्यू। तो ऐसी अलग अलग मेथड्स रिटर्न होते हैं एक क्लास में। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते रहोगे आपको अलग अलग क्या मिलती रहेंगी, क्लासेस मिलती रहेंगी, जिसमें एक तो किस टाइप के हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, और उनके पैरामीटर्स भी मिल जाएंगे आपको, और उस किस टाइप का पैरामीटर है उसके अंदर, राइट। तो ये तो अभी हमारे लिए अनफेमिलियर है, हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करके देख लेते हैं हमारे लिए कौन सा वाला सबसे फेमिलियर है, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा रैंडम गाइस। तो जैसे हमने रैंडम यूज करा, ये क्या है, स्टैटिक डबल, डबल में यूज करना है क्योंकि एक डेसिमल वैल्यू है। और इसका अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूं तो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स अ डबल वैल्यू विद अ पॉजिटिव साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.0
और एंड लेस देन 1.0। तो गाइस यहाँ पे ऐसी ही अलग अलग हमें चीजों जिसकी हमें जरूरत पड़ती है हम डॉक्यूमेंटेशन में उसकी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से हम अपने उसमें यूज कर सकते हैं उसे। अगर मैं रैंडम पे क्लिक करूं तो रैंडम की भी एक हमारे पास क्या खुल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, पब्लिक स्टैटिक डबल रैंडम। यहाँ पे रैंडम मेथड क्या है, डिफाइन करा गया है गाइस। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं देखे आप इसे पढ़ सकते हो पूरा, बेसिकली उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है कैसे डिफाइन करते हैं और क्या क्या होता है इसमें वो डिफाइन कर रखा है इसमें। तो गाइस हमारा अब क्या है, एक क्विज कर लेते हैं जल्दी से कि अगर व्हाट विल बी द फंक्शन कॉल अगर हम मैथ्स डॉट मैक्स लगाएं तो उसका हमें आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा। तो अब ये डॉक्यूमेंटेशन है, होपफुली आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। आप इसे पढ़ो डॉक्यूमेंटेशन को और यहाँ पे फिल आउट करने की कोशिश करो कि जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होना चाहिए टाइप और वैल्यू में। तो गाइज हमारा जो आउटपुट होगा वो बेसिकली क्या है, इन टाइप का, और वैल्यू क्या है उसकी 20। जैसे हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है इसके पैरामीटर में भी, पैरामीटर यहाँ पे जहाँ हमारे पैरामीटर्स हैं ऑलरेडी उसने क्या बता रखा है, इंटीजर टाइप का। तो टाइप क्या है, इंटीजर टाइप, राइट। यहाँ पे भी इंटीजर टाइप है तो यहाँ पे भी इंटीजर टाइप ही होगा। और क्या है, ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ 2, राइट। बेसिकली हमारी कौन सी ए वाली वैल्यू बड़ी है तो वो हमारी यहाँ पे आ गई है गाइस। तो गाइस अब देख लेते हैं जावा कमेंट्स पे, क्योंकि आपको इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी आगे अपनी कोडिंग लाइफ में। क्योंकि गाइस जब भी आप कुछ कोड करते हो तो जरूरी नहीं होता, या किसी कंपनी में जाओगे आप तो कई बार जब कोड बहुत बड़े हो जाते हैं हम भूल जाते हैं कि ये वाला कोड किस पर्पस के लिए था। तो हमें उसे कमेंट करके लिखना पड़ता है ताकि जो कंप्यूटर है हमारा उसे एज अ कोड भी कंसिडर ना करे बट एज अ कमेंट कंसिडर करे। मतलब कि हमारे पढ़ने के लिए तो रहे वो, लेकिन कंप्यूटर उसे इंक्लूड ना करे कोड में, तो उससे हमारे कोड में कोई एरर ना हो। तो उसे कैसे लिखते हैं कमेंट्स को, ताकि हमें याद रहे कि हमने ये फंक्शनैलिटी क्यों ऐड करी थी। तो उसके लिए हम कमेंट लिख सकते हैं वहां पे। तो सिंगल लाइन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हैं। और ये गाइस जब हम खाली दो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है गाइस, सिंगल लाइन कमेंट। मतलब एक ही लाइन में हमें कमेंट, अगर मैं इसकी दूसरी लाइन में लिखूं तो मुझे दोबारा से क्या लगाना पड़ेगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश। ओके, तो ये जो है हमारे डबल फॉरवर्ड स्लैश है जो किसके लिए यूज होता है, कमेंट करने के लिए। और अगर हमें मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट्स लिखने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, और जो हमारा कमेंट है हम मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं और उसके बाद एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। उससे क्या होता है गाइस, जो हमारा फ्रेमवर्क है वो समझ जाता है कि ये क्या है, एक कमेंट है, कौन सा, मल्टी लाइन कमेंट, और वो इसे रीड नहीं करता है। तो गाइस यहाँ पे क्या देख लेते हैं, जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। ये कौन सा है, थर्ड टाइप के कमेंट्स होते हैं हमारे। बेसिकली क्या करते हैं गाइस, जनरेट करते हैं कमेंट को डॉक्यूमेंट के, ताकि हमें बाहर ही दिख जाए कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है और इसमें क्या हो रहा है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बट अभी इसके सिर्फ हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये बेसिकली स्टार्ट किससे होता है, सेम है हमारा फॉरवर्ड स्लैश, और उसमें दो एस्ट्रिक यूज करते हैं और हर सिंगल लाइन पे एस्ट्रिक यूज करते हैं और फिर फॉरवर्ड स्लैश बंद करने के लिए। ओके, और इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करते हैं, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन, कि जो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, हम पहले वो लिख देंगे। उसके बाद @ पैरम, पैरम क्या होता है, पैरम बोल दो आप, पैरम बोल दो, एक ही बात है, ये होता है पैरामीटर गाइस। तो ये क्या शॉर्ट फॉर्म होती है पैरामीटर की। तो जो भी हमारा पैरामीटर यूज होता है हम यहाँ पे वो मेंशन करते हैं। तो @ पैरम लिखने से हमें क्या, कंप्यूटर क्या समझ जाता है कि ये क्या है, पैरामीटर लिख रहा है। तो हमने ए पैरामीटर लिख दिया, तो हमने इसका आगे डिस्क्रिप्शन लिख दिया, फर्स्ट इनपुट पैरामीटर नेम्ड ए, तो हमने ये भी बता दिया क्या है, नेम्ड ए है। दूसरा पैराम बी लिख दिया, सेकंड पैरामीटर है जिसका नेम क्या है, बी, और उसके बाद रिटर्न टाइप का डिस्क्रिप्शन लिख दिया वैल्यू के साथ। अब गाइस अगर जो हमने रोल डाइस वाला फंक्शन बनाया था उसमें देख लेते हैं कि किस हिसाब से हमें अगर यही डिस्क्रिप्शन वाले कमेंट्स लिखने हो तो कैसे लिखेंगे। और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले तो क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने कि दिस डाइस फंक्शन stimulates a random dice roll for a device with a given number of sides @ पैरम। कौन सा है यहाँ पे, हमारा ए दिया था और बी दिया था, लेकिन यहाँ पे सिंपल हमारा एक ही था, साइड्स, जो हमने जहाँ पे इंटीजर साइड्स दी थी, राइट, कि कितने भी नंबर ऑफ डाइस की साइड्स हो वो कैलकुलेट करके बता देगा। यहाँ पे दे दिया साइड्स, तो आगे क्या दे दिया, उसके आगे डिस्क्रिप्शन दे दिया, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ डाइस। फिर @ किसका हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, रिटर्न टाइप का, @ रिटर्न, @ रिटर्न रैंडम रोल
वैल्यू, और उसके अंदर कौन सी है, एन इंटीजर। इंटीजर कौन सा है, रिटर्न टाइप है हमारा। ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पैरामीटर्स, और ये क्या हो गई हमारी रिटर्न वैल्यू। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे हमारा ये पूरा हो चुका है। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम लूप्स, और वो देख लेते हैं कैसे वर्क करता है गाइस। तो गाइस अभी तक हमने क्या देखा था कि कैसे हमारे जो फंक्शंस हैं कैसे वर्क करते हैं, कैसे उस पे हम इनपुट देते हैं और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। लास्ट लेसन में हमने देखा था कि कैसे एक रोल डाइस नाम के फंक्शन हमने क्रिएट करा था। उसमें हमने math.random नाम का एक फंक्शन, प्री फैक्ट्री मेथड फंक्शन यूज करा था जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड था, और उसको हमने यूज करा था अलग अलग क्या आउटपुट क्रिएट करने के लिए। जैसे हमने अलग अलग रोल डाइस क्या करे थे, उसे बार बार फंक्शन को कॉल करा था मल्टीपल टाइम्स, और उसके हमें मल्टीपल आउटपुट मिल रहे थे। अब गाइस एक आप इमेजिन करो, क्योंकि अब हम कहाँ पे आ गए हैं, लूप्स में आ गए हैं, तो थोड़ा सा पहले एक डिस्कस करेंगे एक सिचुएशन की कैसे अगर एक हमें अलार्म क्लॉक है और उसे हमें क्या है कि सुबह 6 बजे अगर वो जैसी बजे हमारा अलार्म बज जाए, तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे हमारा वो, अगर हम फंक्शन, क्योंकि हमने क्या कहा था जहाँ पे रिपीटेड फंक्शन होता है वहां पे क्या यूज करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं हम किसी भी रिपीटेड फंक्शन को पूरा करने के लिए, रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए। लेकिन हर जगह भी आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो हम ये देखेंगे इस उसमें कि कैसे अलार्म एक जब कंटिन्यूअस वो है तो हम उसमें लूप्स का कैसे यूज कर सकते हैं। पहले एक बार फंक्शंस यूज करके देख लेते हैं कि क्या हमारा इफेक्ट होता है, उसके बाद हम देखेंगे लूप्स से कैसे ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा हमारा कोड। हमने गाइस देख लिया कि जैसे ही हमारा अलार्म बजा, राइट, 6 बजते ही अलार्म बजा, तो हमें क्या हुआ, एक पहले सिस्टम को पता चला होगा कि 6 बज गए हैं, फिर उसने ये चेक किया होगा कि अब अलार्म बजाना है, फिर एक बीप साउंड भी कहीं से आई होगी, राइट। तो 3-4 यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं। तो क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं गाइस, एक बार वो देख लेते हैं। एक तो हो रहा है बीप फंक्शन, एक बीप फंक्शन आ रहा होगा कहीं से, उसने कहा होगा कि जैसे ही मैं ये बीप रन हो वैसे ही क्या साउंड आने लगे बीप की। फिर एक फंक्शन इसका भी होगा चेक अलार्म का, जो हमेशा ये ट्रैक रखे कि किस टाइम पे क्या है अलार्म प्ले होना है, राइट, किस टाइम पे वो बीप साउंड देनी है। चेक अलार्म भी ये टाइमिंग भी तो कोई रखता होगा, राइट, कि कितने बज गए, किस टाइम पे प्ले करना है हमें। उसके बाद एक फंक्शन होगा अलार्म, जो अलार्म को पूरे के पूरे अलार्म को प्ले करेगा। तो हमारे 3 फंक्शन तो जो हमने एक थॉरोली सोच सकते हो आप कि कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो गया। अब गाइस इसमें एक चीज और देख लेना आप कि जो बीप फंक्शन है वो क्या है, वॉइड टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। चेक अलार्म जो है वो बूलियन टाइप का है, मतलब ये 2 ही वैल्यू देगा, या तो ट्रू या फॉल्स, या तो अलार्म बजेगा मतलब टाइम हो चुका है, या फिर टाइम अभी नहीं हुआ है। और वॉइड अलार्म में भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, सिंपल जो एक हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, क्या, उसकी अलार्म प्ले होने का। तो अब अगर अलार्म बजना है इस कितने बजे, 6 बजे बजना है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एक अलार्म फंक्शन ले लेंगे। उसके बाद उसमें हमें क्या चेक करना है, हमने एक बूलियन वैल्यू ले ली ऑन, ठीक है, वेरिएबल ले लिया ऑन, और डेटा टाइप क्या रख लिया उसका, बूलियन, और उसमें क्या डाल दिया, चेक अलार्म। अब गाइस अगर आपको याद होगा चेक अलार्म अभी हमारी क्या थी, बूलियन टाइप का ही फंक्शन था। तो अब इस बात का ध्यान रखो गाइस, रखना गाइस कि जैसे हमारा फंक्शन अगर बूलियन टाइप का है तो उसमें जो जिस वेरिएबल में डाल रहे हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, बूलियन टाइप का ही होना चाहिए। और अगर बूलियन टाइप का नहीं है तो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं, राइट। जैसे ये वैल्यू अगर डबल टाइप की होती है, फंक्शन में जो हमारी वैल्यू आ रही है वो डबल टाइप की होती, ये इंटीजर टाइप का होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इंटीजर टाइप की कास्टिंग करते और फिर वैल्यू उसकी वहां पे जाती, वरना यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो गाइस चेक अलार्म में जो हमारी वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, बूलियन टाइप की। तो क्या देगा इसे, ऑन, ट्रू या फॉल्स देगा, ऑन, ऑफ, 0, 1, जो भी बूलियन में आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, सारी वैल्यू एक सी होती है। ऐसी बूलियन में जब हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया डेटा टाइप का, तो इसका भी काम क्या है, या तो ये ट्रू वैल्यू लेगा या फिर फॉल्स लेगा ऑन वेरिएबल की, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने एक वेरिएबल ले लिया जो चेक कर रहा है कि अलार्म ऑन है या ऑफ है। उसके बाद हमने क्या ले ली, इफ कंडीशन ले ली। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है गाइस, इस पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इफ के अंदर हमने वेरिएबल दे दिया ऑन, जिसमें क्या स्टोर हो रहा है कि क्या अलार्म बज रहा है या नहीं, वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो अंदर गया किसमें, अपने कर्ली ब्रेसेस में, और क्या रन हुआ, बीप। बीप का क्या मतलब हुआ, अलार्म बजना शुरू हो गया, मतलब अलार्म ठीक है, टाइम हो गया है, राइट। अब इसके बाद हमें दोबारा चेक करना है कि अलार्म प्ले हो रहा है या नहीं, क्योंकि एक बार अलार्म बज गया उसे कंटिन्यू भी तो रखना होगा आपको। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शनैलिटी की गाइस। तो इसलिए जब एक बार बीप कर गया हो तो हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा क्या अलार्म अब भी बज रहा है, मतलब अब भी टाइम वही है, अलार्म बंद हुआ
मतलब जो वैल्यू आई ऑन की वो फॉल्स है या अब भी ट्रू है। लेकिन जब गाइस एक बात सोचो आप, जब तक हम अलार्म को बंद नहीं करते या स्नूज का बटन नहीं दबा देते, वो हमेशा क्या वैल्यू रहती है, ट्रू रहती है, तो अलार्म बजता रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब भी अलार्म पे क्या गई, ऑन गई, तो वो क्या होगा, फिर प्ले होना है। यहाँ पे फंक्शंस की हमारी क्या आती है, एक कमी आ जाती है गाइस, कि अगर हमें उसे दोबारा से क्या करना है, प्ले करवाना है, तो हमें फिर से एक इफ कंडीशन देनी पड़ेगी जिसमें वो चेक करेगा कि ऑन है या नहीं, और ऐसे ही हम बार बार देते रहना पड़ेगा, क्योंकि अलार्म जब तक यहाँ पे ऑन की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो बजता रहेगा। हमें क्या पता कितनी देर तक बजता रहे, 100 मिनट्स तक बजता रहे, 100 टाइम्स हमें बजाना है, या कितनी बार बीप बजना है, राइट। तो यहाँ पे हमारी जो अलार्म वो है फंक्शंस हैं वो फेल हो जाते हैं गाइस, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लूप्स यूज करते हैं। तो जहां पे एक लूपिंग होती है वहां पे क्या यूज करते हैं, हम लूप्स यूज करते हैं, जबकि फंक्शंस हमारे यूज होते हैं रिपीटेड फंक्शनैलिटी में, एक ही इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने के लिए, बट हर जगह वो क्या है, सक्सेसफुल नहीं होते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप यूज करेंगे गाइस, कहाँ, इफ की जगह पे। इफ की जगह पे यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, व्हाइल यूज करेंगे, क्योंकि व्हाइल गाइस सिंपल क्या कंडीशन होती है व्हाइल की, कि कब तक बचता रहे व्हाइल। एक फर्स्ट लूप हम डिस्कस करेंगे, और भी लूप सभी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट किससे स्टार्ट करेंगे, व्हाइल से। व्हाइल मतलब व्हाइल जब तक ये काम ना हो तब तक वो चीज होती रहे, जैसी वो कंडीशन फॉल्स होगी वो हम बाहर आ जाएंगे। पीछे हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं कुछ फंक्शनैलिटीज हैं व्हाइल फॉर के एप्लीकेशंस, यहाँ पे लेकिन थोड़ी सी और डिटेल में देख लेते हैं गाइस। अगर मैं इतना जो सारा हमने इफ के अलग अलग हमने कोड लिखने पड़े, उसको मैं इतने से छोटे से उसमें लिख दूं, व्हाइल में हमने क्या दे दी, कंडीशन ऑन, जिसमें वेरिएबल में हमारा क्या था, चेक अलार्म, जो किस टाइप का था, बूलियन टाइप का। तो बेसिकली ये जो चेक अलार्म है ये कौन सी वैल्यू ऑन में डालेगा, या तो ट्रू वैल्यू डालेगा गाइस, या तो फॉल्स वैल्यू डालेगा। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे व्हाइल की कंडीशन ट्रू जस्टिफाई होगी, वो कहाँ जाएगा, बीप पे जाएगा। ठीक है, उसने कहा ओके, बीप रन हो गया, और उसके बाद वो क्या कहेगा, फिर से वो ऑन की वैल्यू चेंज करेगा, चेक करेगा सॉरी, कि क्या अब भी ऑन की जो वैल्यू है वो ट्रू है। अगर वो ट्रू हुई तो फिर से अलार्म बीप करेगा। तो ऐसी गाइस ये बीप होता रहेगा विदाउट हमें बार बार लिखने से, बिना लिखे होने से ये बार बार अब क्या होता रहेगा, बीप होता रहेगा। जैसे ही गाइस यहाँ पे चेक अलार्म हमारा फॉल्स कंडीशन आएगी, तो यहाँ पे व्हाइल पे गया, व्हाइल पे क्या आया, फॉल्स, और बीप बंद हो जाएगी। जैसे किसी ने स्नूज का बटन दबाया वो हो जाएगी फॉल्स। तो बेसिकली व्हाइल क्या होता है, एक लूप होता है जो बार बार फंक्शनैलिटी करता है जब तक हम उसे बंद ना कर दें या स्नूज ना बटन दबा दें उस पे, राइट।